मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश ने बड़ा संदेश दिया है और वो है श्रीलंका। जहां एक तरफ महाशक्तियां युद्ध की तैयारी में जुटी हैं, वहीं श्रीलंका ने साफ कर दिया है कि वो इस संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरान अमेरिका टकराव के बीच श्रीलंका ने निष्पक्षता की अपनी नीति पर मजबूती से कायम रहते हुए यूनाइटेड स्टेट्स को अपने यहाँ लड़ाकू विमान उतारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ये फैसला ऐसे समय में आया जब पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा ने संसद में इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि अमेरिका ने 2 बार 4 मार्च और 8 मार्च को अपने युद्धक विमानों को श्रीलंका के मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराने की अनुमति मांगी थी। ये विमान जिबूती स्थित एक सैन्य अड्डे से उड़ान भरने वाले थे और एंटीशिप मिसाइलों से लैस थे, लेकिन श्रीलंका ने दोनों ही बार इन अनुरोधों को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम पर दबाव था लेकिन हम अपनी निष्पक्ष नीति से पीछे नहीं हटेंगे। मिडिल ईस्ट का ये युद्ध कई चुनौतियां पैदा कर रहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हम किसी भी पक्ष में नहीं जाएंगे। ये फैसला केवल एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संतुलन का संदेश भी है। दिलचस्प बात यह है कि ये घोषणा उस मुलाकात के एक दिन बाद आई जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अमेरिका के विशेष दूत सर्जियो गोर से बातचीत की थी। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा, बंदरगाहों की सुरक्षा, व्यापारिक संबंध और हिंदू प्रांत क्षेत्र में स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि श्रीलंका का रुख पूरी तरह एक तरफा नहीं रहा। जहां उसने अमेरिका के सैन्य विमानों को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी, वहीं उसने मानवीय आधार पर ईरान की मदद भी की। 4 मार्च को एक अमेरिकी पनडुब्बी ने अंतर्राष्ट्रीय जल में ईरानी युद्धपोत इरिस डेना पर टॉर्पेडो हमला किया। इस हमले में जहाज डूब गया और बड़ी संख्या में ईरानी नौसैनिक मारे गए। जैसे ही श्रीलंका को इस घटना की जानकारी मिली, उसने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। श्रीलंकाई नौसेना और वायुसेना ने मिलकर कई लोगों को बचाया, घायलों का इलाज कराया और मृतकों के शवों को सम्मानपूर्वक उनके देश भेजा। इसके बाद एक अन्य ईरानी जहाज इरिस विशेषण ने इंजन खराब होने के चलते श्रीलंका से मदद मांगी। श्रीलंका ने इसे भी मानवीय आधार पर सहायता दी, लेकिन उसे कोलंबो की बजाय ट्रिंकोमेल बंदरगाह की ओर निर्देशित किया ताकि स्थिति संतुलित बनी रहे। इन सभी घटनाओं से साफ है श्रीलंका बेहद सावधानी से कदम उठा रहा है। एक तरफ वो वैश्विक शक्तियों के दबाव को संतुलित कर रहा है, तो दूसरी तरफ मानवीय मूल्यों को भी प्राथमिकता दे रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के इस उथल पुथल भरे माहौल में श्रीलंका का ये रुख एक स्पष्ट संदेश देता है, छोटे देश भी अपने हितों और सिद्धांतों के आधार पर बड़े फैसले ले सकते हैं और हर संघर्ष में शामिल होना जरूरी नहीं होता।